हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपी के चैनल कॉस्मिक क्लासेस पर। पिछली वाली वीडियो में हमने बात की थी सॉलिड सॉल्यूशन की। आज हम बात करते हैं लिक्विड सॉल्यूशन की। कैसे लिक्विड सॉल्यूशन बनता है आज हम उनकी बात करेंगे। लिक्विड सॉल्यूशन को बनाने के लिए किन पैरामीटर्स का हाथ है उन पैरामीटर्स की हम बात करेंगे। तो आपको बता दूं, कोई भी सॉल्यूशन अगर बनता होगा तो सॉल्यूशन को बनाने से पहले हमने आपको एक चीजें पढ़ाई थी जिसको बोलते हैं सॉल्यूशन यानी विलियन, जिसमें आपको हमने बताया था कि वो उसमें विले और विलायक होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो जो उसमें ज्यादा अमाउंट में होता है, मोर ऑफ क्वांटिटी में होता है, उसको हम बोलते हैं विलायक यानी कि हमारा सॉल्वेंट। और जो हमारा लेस क्वांटिटी में होगा उसको बोलते हैं सॉल्यूट यानी कि विले। तो उन्हीं के बेसिस पे हमारा सॉल्यूशन बनता है। तो मैं आपको बता दूं कि बनने वाला सॉल्यूशन जो डिसाइड करता है वो डिसाइड करता है हमारा सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट अगर मोर क्वांटिटी में होगा तो बनने वाला सॉल्यूशन भी उसी कैटेगरी में डिवाइड हो जाएगा। तो अगर हम बात की इसमें जो हमने बताया आपको कि जो विलायक है हमारा, अगर पानी ज्यादा मात्रा में है तो बनने वाला सॉल्यूशन भी ज्यादा मात्रा में पानी वाला ही होगा यानी कि लिक्विड होगा। अगर सॉल्यूशन हमारा यानी कि जो हमारा विलायक है, अगर विलायक हमारा जो सॉलिड फॉर्म में हो गया और बनने वाला सॉल्यूशन भी सॉलिड फॉर्म में ही होगा, यानी कि वो डिपेंड करता है किस पे, विलायक पे डिपेंड करता है कि उस बनने वाला सॉल्यूशन कैसा होगा। तो उसी कैटेगरी में से दूसरा टाइप है हमारा ये लिक्विड सॉल्यूशन, जो मैं आपको बता कि इसको तय करने वाला कौन होगा, ओनली विलायक होगा। और विले हमारे कुछ भी हो सकते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो सकते हैं, तो उन पर कोई डिपेंड नहीं है। तो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं इसमें, अगर मानने के लिए हमने बताया आपको कि अगर हम इसमें विलायक जो हमने लिया, पानी लिया H2O, तो H2O जो जल हमने लिया, इसमें पानी 500 ml लिया और इसमें हमने मिक्स किया नमक NaCl। तो जो हम नमक इसमें मिक्स करते हैं तो इसके नमक मिक्स होने से बनने वाला जो सोल्यूशन होगा वो कैसा होगा, लिक्विड होगा, क्योंकि इसमें जो H2O ये क्या है, लिक्विड है और NaCl एक सॉलिड फॉर्म में है। तो लेकिन जो अमाउंट है पानी का वो ज्यादा है। अगर अमाउंट में इसमें बताओ कि हमारा इसमें जो 50 ग्राम है, सपोज कर लो कि 50 ग्राम इसमें नमक है, तो इसके नमक के 50 ग्राम होने से 500 ml पानी के अंदर बनने वाला सॉल्यूशन भी लिक्विड ही होगा हमारा, यानी कि वो डिसाइड करता है हमारा विलायक कि विलायक किस स्टेट का है। अगर वो उसकी लिक्विड स्टेट है या सॉलिड स्टेट है वो उस पर डिपेंड करता है। तो फिलहाल जो विलायक की स्टेट कैसी है, लिक्विड है, तो वो इसी पे डिपेंड करेगा बनने वाला सॉल्यूशन कैसा होगा। तो वही हमें प्रॉपर्टी इसमें समझनी होगी। तो हमने बताया कि भाई लिक्विड सॉल्यूशन में विलायक की भौतिक अवस्था यानी फिजिकल स्टेट लिक्विड होती है। स्टेट कैसी होती है, लिक्विड होती है। लिक्विड सॉल्यूशन में विले, सॉलिड, लिक्विड, गैस कोई से भी हो सकते हैं। और लिक्विड सॉल्यूशन में सबसे महत्वपूर्ण प्रकार के विलेन है, मैं यही इसी चैप्टर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो हम पढ़नी होगी वो उसमें यही पढ़नी होगी, लिक्विड सॉल्यूशन, जो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है इसका ही। और इसी बेसिस पे हम देखते हैं कि कैटेगराइज। तो फर्स्ट एसएन नंबर्स के 3 नंबर है, सॉलिड, सॉल्वेंट, टाइप्स और एग्जांपल। विले में हमें देखने मिला सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये कुछ भी हो सकते हैं। विले एक से अधिक कुछ भी कितने प्रकार के इसमें देखने को तुम्हें आपको मिलेंगे इसमें। सॉल्वेंट यानी कि विलायक, विलायक लिक्विड, लिक्विड लिक्विड क्योंकि बनने वाला सॉल्यूशन भी लिक्विड ही होगा, तो विलायक की स्टेट कैसी होगी, लिक्विड होगी। तो सब लिक्विड देखने को मिलेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट टाइप जो देखना मिला सॉलिड इन लिक्विड, के लिक्विड में सॉलिड, लिक्विड के अंदर सॉलिड में लगा, मतलब यानी कि लिक्विड का अमाउंट ज्यादा होगा और सॉलिड का अमाउंट कम होगा, यानी कि ये हमको मालूम होगा कि विले विलायक है हमारे। तो बनने वाला सॉल्यूशन कैसा होगा, सॉल्ट सॉल्यूशन होगा। तो नमक का एक सॉल्यूशन बनेगा, उसका एग्जांपल होगा। तो उसमें हमें देखने को मिला कि एक सॉल्यूशन हमने एग्जांपल दिया कि पानी हो गया और पानी में नमक डाल दिया, एक सॉल्यूशन बन गया, इसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन बोलते हैं। तो ये इसका एग्जांपल है किसका, लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड में। और जब दूसरा देखते हैं हम क्या, लिक्विड लिक्विड, तो लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड में लिक्विड यानी कोई लिक्विड में लिक्विड। एग्जांपल देते हैं भाई, पानी में अल्कोहल डाल दो, कि तुमने देखा होगा जो बेवड़े लोग होते हैं उसमें दो दो पैक मिलाए, 3 पैक बनाए, बन गए उनके पैक। 500 ml में कितने ml अल्कोहल मिक्स की। तो इसमें नेक्स्ट देखने को मिला हमें गैस, गैस लिक्विड यानी कि गैस इन लिक्विड में गैस, लिक्विड में देखने को मिले गैस। तो लिक्विड में गैस देखने को मिले जितनी भी आपकी जो फ्लेवर ड्रिंक्स होती है। अगर आपने कभी ड्रिंक्स जब आप पीते हो तो अगर कभी देखना आपको एक बोतल से ड्रिंक को निकालना, पेप्सी वगैरह जो कोक की या किसी भी अदर कंपनी की, आप उसको जो कुछ टाइम के लिए उसका ढक्कन खोलने के बाद पानी गिलास में रखो, रखने के बाद उसको छोड़ दो कुछ टाइम के लिए। उसके बाद आप पेप्सी या कोका कोला को टेस्ट करना, आपको टेस्ट कैसा आएगा मुझे जरूर कमेंट करके जरूर बताना कि टेस्ट कैसा आएगा। आपको इतना बेकार टेस्ट लगेगा उसमें कि आपको बिल्कुल मीठा पानी लगेगा, समझो आपको बिल्कुल मीठा पानी जैसा ही लगेगा, बिल्कुल एक टाइप से।
उसका जो फ्लेवर है, यानी कि जो तुम आपको जो CO जो एकदम से जब आप पीते हो तो आप झंझना जाते हो, मतलब एकदम से पूरी वो CO2 गैस करती है इस चीज के लिए। तो अगर CO2 गैस उसके अंदर होगी तो तभी वो पूरी प्रॉपर उसका फ्लेवर आपको मिल पाएगा, और बिना CO2 गैस के वो फ्लेवर आपको दे नहीं पाएगी। तो CO2 गैस का इसमें कमाल होता है, इसको फ्लेवरेट ड्रिंक में CO2 गैस, तो CO2 गैस को पास करते हैं, तो लिक्विड में हम मिक्स करते हैं CO2 गैस, उसमें डिजोल्व हो जाती है। और इसी बेस पर हाई इसमें आपको देखने को मिला एक रूल जिसको हम बात करते हैं हेनरी लॉ। हेनरी लॉ, तो हेनरी लॉ अपने नियम में बताएंगे, पूरे पेप्सी की बोतलों को हेनरी लॉ लागू होता है, उन्हीं की हम बात करेंगे इसके चैप्टर के अंदर। बात करते हैं गैस सॉल्यूशन की। गैस सॉल्यूशन कैसे बनता है आज हम अब उस पर बात करते हैं टॉपिक पे। तो गैस सॉल्यूशन के लिए अब यानी कि अब सॉल्यूशन बनने वाला कैसा होगा, गैस ही होगा, यानी कि जो हमारा विलायक होगा इस बार विलायक की क्वांटिटी ज्यादा होगी, और विलायक ही तय करता है कि बनने वाला सॉल्यूशन कैसा होगा, यानी कि विलायक जो हमारा होगा वो इस बार क्या होगा, विलायक होगा। और इसी पे डिपेंड करता है कि बनने वाला सॉल्यूशन भी कैसा होगा, अब वो उसी पे डिपेंड है। तो विलायक यहाँ पे जो हमारा होगा वो होगा गैस, और विले जो हमारा होगा गैस सॉलिड लिक्विड कुछ भी हो सकता है इनमें। लेकिन जो हमारा यहाँ पे विलायक रहने वाला है, यानी कि सॉल्वेंट जो रहने वाला है वो ओनली गैस गैस रहने वाला है। तो गैस यहाँ पे दिखाई देंगे आपको, और सॉलिड माने सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी दिख सकता है। और टाइप इसके ये दिए यहाँ पे। तो पहला टाइप इसमें यहाँ देखना मिला सॉलिड इन गैस, गैस में सॉलिड, तो गैस के अंदर सॉलिड होगा, गैस में सॉलिड। तो पहला एग्जांपल होगा तुम्हारा आयोडीन वेपर। जितने आयोडीन वेपर होते हैं वे वेपराइज होते हैं, मतलब उड़ते हैं, वाष्पीकरण होता है मतलब। या कभी आपने देखा होगा कि आप मार्केट से जो कपड़ों में कभी कपूर रखते हैं, मार्केट से खरीद कर ले गए कपूर को, और कपड़ों में आपने रख दिया ताकि उसमें गंद वगैरह ना हो। तो कभी देखा होगा आपने इसमें आपने गिट्ठा बांध के कुछ भी करके आपने ऐसा रख दिया, और कुछ टाइम के बाद देखा आपने कपूर गायब। तो जो ऐसा देखने को मिलता है क्योंकि वो एक ऐसी प्रक्रिया जिसको बोलते हैं सब्लिमेशन, वो सब्लिमेशन की एक प्रक्रिया होती है। तो उस सब्लिमेशन के अकॉर्डिंग जो वहां से कपूर वेपराइज हो जाता है, उड़ जाता है, यानी कि वो डायरेक्ट क्या कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें सॉलिड ओनली लिक्विड में ना जाकर डायरेक्ट पहुंच जाता है गैस में, तो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। तो कपूर हमारा यहाँ सब्लिमेशन का काम करता है। तो तुम देखो, यानी कि पहला एग्जाम्पल ये हमारा होगा कपूर इसमें। तो गैस हमारी जो वो पूरी इन्वायरमेंट हमारा गैस होगी, और उसमें कपूर रखा है जो छोटी से थोड़ा से अमाउंट में जो उड़ा वो गैस में चलेगा। तो गैस हमारा पूरा एक विलायक है, और जो ये कपूर है के पार्टिकल जो गए ये विले हमारे, तो ऐसे उसमें वेपराइज हो जाता है मतलब। तो कपूर इसमें एग्जाम्पल होगा। दूसरा होगा इसमें लिक्विड इन गैस में लिक्विड। तो जो गैस में यानी गैस इस बार जो हमारी गैस पूरा इन्वायरमेंट हमारा गैस है, पूरा विलायक है, और इसमें जो लिक्विड है कुछ मात्रा में, यानी कि जो हम देखते हैं भाई, कभी आप देखा होगा जब क्रिकेट मैच चलता है तो उसमें जो ग्राउंड पे नमी दिखाई देती है हमें, और जो क्रिकेट खेलने वाले उनके बाद इवनिंग का टाइम अगर दिया तो जो बॉलिंग करने वाले होते हैं इवनिंग का टाइम अगर शाम हो गई उनको, तो थोड़ा उनको डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उनको बॉल स्पिन करने में या थोड़ा सा होल्ड करने में तो थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो कारण क्या होता है, क्योंकि जो दिन में मौसम रहता है वो मौसम बिल्कुल दिन में जो रहेगा पूरा मौसम रहेगा एकदम गर्म, जो बादल बने रहेंगे वो गर्म रहेंगे, और उसमें जो वेपर भी होगी, भाप होगी, वो सब गर्म होगी, और गर्म के कारण वो सब जो दूर दूर होंगी। लेकिन जैसे इवनिंग आ गई तो इवनिंग में टाइम सारी जितनी भी गैसें हैं जो अलग अलग तरीके से फैली हुई पूरी जगह, सब गैसें जो कंडेंस होगी, संघनन होगी, आपस में मिलेगी, क्योंकि जब तापमान कम होगा तो सभी गैसें आपस में कंडेंस होती है, मिलती है आपस में। अब जैसे ही मिलेगी तो उसके बाद इनकी जो ये भाप जो बनी, मतलब ये कंडेंस होगा, बूंद बनागी, वाटर ड्रॉप, और ये पूरी जो हमारे इन्वायरमेंट में ऐसा पूरे में छा जाएगी। जब सुबह को आप देखते हो तो गर्मी में खासकर जो इतनी ओस वगैरह नहीं पड़ती इतनी, लेकिन आप जब देख रहे हो ठंड में काफी जो सुबह सुबह में देखने को मिलती है ड्रॉप पानी की, वो इसलिए दिखती है। कारण क्या है, क्योंकि वातावरण जो दिन का वो होता है नॉर्मल, यानी कि गर्म, और जैसे ही ठंड आए सुबह शाम होगी तो शाम को जो मौसम ठंडा हो जाता है, और उसी के वजह से जो सारी वेपराइज जितनी भी मतलब पानी की ड्रॉप होगी वे सब जो कंडेंस होगी, संघनन होगी, मतलब आपस में आकर जो पानी बन जाएगा। तो ऐसे फिर हमें दिन में देखने को मिलती है ओस, जिसको हम ओस बोलते हैं। तो वो हमें ग्राउंड में पूरे पे जो है गीला गीला दिखाई देगा। कारण क्या है, क्योंकि तापमान ठंडा हो चुका है, और ठंडा होने के कारण जो सब जो गैसेज पूरी हमारे अर्थ पर देखने को मिलेगी उसमें। तो ऐसा में दिखती है। तो वायु में नमी, यानी कि एयर के अंदर जो नमी दिखती है वो जैसे तापमान ठंडा होगा, यानी तापमान ठंडा होने के बाद ये उसमें नमी देखने को मिलती है। तो ये इसका एग्जांपल हो यहाँ पे। दूसरा क्या हो, गैस इन गैस के अंदर गैस जो हमारी एयर, आप जितने एयर खुले में हवा ले रहे हो, इसमें एयर में पता नहीं कितनी गैसेज है मिक्स हुई है, नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह,
जितनी गैसें ये मिक्स हुई है, ये सभी जो इसके अंदर मिक्स हुई है, तो ये सभी गैस हमारे ये पूरी एयर में जो गैसेज मिली हुई, तो एक सोल्यूशन बनाया गैस के अंदर गैस, तो सभी उसमें विले भी गैस है और विलायक भी गैस है, तो बनने वाला सोल्यूशन भी गैस गैसी सोल्यूशन होगा। तो ये डिसाइड करता है जो विलायक कैसा है हमारा, वो विलायक की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है कि विलायक की स्टेट कैसी है, वो लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है। तो तीन के तीन टाइप भी खत्म कर दिए हैं। आगे हम बात करते हैं इसमें नेक्स्ट टॉपिक के बाद।